वीडियो देखने वाले सभी साथियों को जोहार। जैसे कि आप सबों को पता है कि आदिवासी लोग अपना कुछ भी करते हैं, उसका एक अलग परंपरा है और उसी के अनुसार आदिवासी समुदाय के लोग अपने हर कार्य को संपन्न करते हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले कई दिनों से, कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जिस प्रकार हम अपने लाइफ में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में हम सबों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के बारे में जानकारी रखना चाहिए, ताकि हमसे जो छोटे पीढ़ी के लोग आएंगे उसे हम अपनी संस्कृति के बारे में अच्छे से बता सकते हैं। दोस्तों, यही सब चीज़ को देखते हुए आज मैं आप लोगों के बीच में आदिवासी उरांव जनजाति के अनुसार जो घर में छोटे बच्चे होते हैं उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, उसके बारे में आज की इस वीडियो में कंप्लीट रूप से चर्चा करने का प्रयास किया हूँ। अगर आप लोग इसके बारे में जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो देख करके आप लोग सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस नामकरण प्रक्रिया में क्या क्या सामान लगती है। तो सबसे पहले आप लोगों को पंचों का समूह अर्थात गांव के लोगों का समूह, उसके बाद सूप, अरवा चावल, धान, सखुआ का पत्ता और पत्ता से बना दोना, पत्तल, पाने। अगर लड़का का नामकरण हो रहा है तो बनिया बंडा, अगर लड़की का नामकरण हो रही है तो रंगवा मुर्गी का बलि दिया जाता है। अब दोस्तों, हम सबों को ये भी जानकारी रखनी चाहिए कि नामकरण कब किया जाता है। तो हमारे क्षेत्रों में ऐतिहासिक मुरमा जत्रा लगती है, ठीक उसके सुबह में एक और गांव का जत्रा लगती है जिसे हम सभी लोग जेठ जत्रा के नाम से जानते हैं, जो कि गर्मी का मौसम में होती है और उस जत्रा के सुबह में भी हम लोग नामकरण करते हैं। तो आइए दोस्तों, नामकरण किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जिस भी घर में नामकरण करना होती है उसके आंगन में गोबर से पवित्र कर लिया जाता है। उसके बाद उसके किनारे पूरे गांव के लोग बैठ जाते हैं। उसके बाद जो 3 औरत बिना कुछ खाए हुए रहते हैं अर्थात फास्टिंग किए हुए रहते हैं, वे औरत आगे तरफ बैठते हैं। और जैसे कि मैं आज आप सबों को बताया था कि नामकरण में अरवा चावल, सूप, धान, सखुआ का पत्ता और पत्ता से बना दोना और पत्तल, पानी वगैरह सामान लगती है। वे सभी सामान को रखते हुए वहाँ का जो प्रक्रिया होती है वो शुरू हो जाती है। तो आदिवासियों का मानना है कि जब भी नामकरण होती है उसमें सबसे पहले अपने पंचों का नाम को लिया जाता है। तो इसके लिए वो तीनों औरत अपने जो भी देवी देवता को पूजा करते हैं उसे याद करते हुए एक धान को उठाते हैं और उसे छीलने के बाद पानी से भरा दोना में रख देते हैं। रखने के बाद वहाँ पर यह ध्यान से देखा जाता है कि ये तीनों दाना आपस में सट रहा है कि नहीं सट रहा है। अगर सटता है तो उस नाम को रखा जाता है, अगर नहीं सटता है तो यही प्रक्रिया दोबारा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों, यह प्रक्रिया सक्सेस होती है। उसके बाद दोबारा जिस घर में नाम लिया जा रहा है अर्थात जिस घर में नामकरण हो रही है उसके पूर्वजों का नाम को लिया जाता है। इसके बारे में आदिवासी समाज का कहना है कि जो हमें इस दुनिया से छोड़ करके गए हैं उनका नाम को ले करके उसे भी याद करते हैं। तो इसके लिए भी वही सेम प्रोसेस किया जाता है। तो इसके लिए भी वही 3 औरत धान को एक एक दाना चुनते हैं। उसके बाद अपने देवी देवता को याद करते हुए उसे छीलते हैं। छीलने के बाद पानी से भरा दोना में रख देते हैं। रखने के बाद वहाँ पर फिर देखा जाता है कि आपस में ये तीनों दाना सट रहा है कि नहीं सट रहा है। सटती है तो उस नाम को रखा जाता है, अगर नहीं सटती है तो दोबारा यही प्रक्रिया की जाती है। दोस्तों, इस प्रकार नामकरण होती है। उसके बाद जैसे कि मैं आप सबों को बताया था कि अगर लड़का का नामकरण हो रहा है तो बनिया बंडा, अगर लड़की का नामकरण हो रही है तो रंगवा मुर्गी का बलि दिया जाता है। बलि देने के बाद जो मुर्गा होती है उसका पैर का जो नाखून होते हैं उसे काट करके साइड कर दिया जाता है। उसके बाद जिस भी बच्चा का या बच्चे का नामकरण होती है उस बच्चे का पीछे का थोड़ा सा बाल को काट दिया जाता है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, नामकरण प्रक्रिया आप लोगों को अच्छा लगा, वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दे सकते हैं।